हेलो एवरीवन। मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। एसएससी जेई 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट आज होने जा रहा है। शायद ये अनाउंसमेंट आप लोगों की तैयारी और सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। यूट्यूब पे आ रहे कमेंट और टेलीग्राम ग्रुप पे आ रहे मैसेजेस से स्टूडेंट के बीच ये डिमांड है कि सर एक डेली बेसिस पे टारगेट सेट किया जाए जिसे हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में जब मैंने भी इससे सीरियस लिया तो मुझे भी एक सही लगा कि अगर अभी से एग्ज़ाम में 75 डेज 80 डेज बचे हुए हैं तो इस तरह से एक डेली टारगेट सेट किया जाए कि एग्ज़ाम से 30 डेज पहले और मैक्सिमम 20 डेज पहले हम सारे टॉपिक को विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर कर चुके रहेंगे, ताकि लास्ट टाइम हमारे पास प्रेशर नहीं रहेगा और हम रिलैक्स माइंड से उसे रिवीजन कर पाएंगे। और अगर एक बार आप तैयारी अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए आज से आप लोगों के लिए कुछ टारगेट दिया जाएगा डेली बेसिस पे, और इस टारगेट को आप लोग प्रयास करेंगे डेली अचीव करने का। मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भी हेल्प करने आ रहा हूँ जो किसी भी कारणवश अपने टारगेट को नहीं पूरा कर पाएंगे। ऐसे मैं आप लोग से कहता हूँ, आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें CPWD मिले, हमें SSC जेई मिले और विथ रैंक मिले, फर्स्ट अटैम्प्ट में मिले या आपका जो भी अटैम्प्ट हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। क्योंकि आपको भी पता है ये ग्रुप बी पोस्ट है, एसएससी के लिए जेई के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, तो आपको उसके लिए अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको वो टारगेट पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपको दिक्कतें कहीं आ रही हैं, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके पास कंटेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसमें हेल्प करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पे और वीडियोस में कमेंट करेंगे, हम उस पर हेल्प करेंगे। लेकिन आज मैंने 3 सब्जेक्ट को मेनली लिया है। मैं रैंडम सब्जेक्ट को लेते जाऊंगा, उसके टॉपिक्स आप लोग के साथ शेयर करते जाऊंगा। आप लोग उस टॉपिक को जहां से भी हो, बुक से हो, नोट से हो, यूट्यूब से हो, जहां से भी आप कवर करना चाहते हैं आप कवर करेंगे। और मैंने कंटेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाला है, आप लोग वहां से भी जाके कवर कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आप लोग प्रयास करें थोड़ा लिख के, रफली ही लिख के रिवीजन करने का। उससे क्या होगा कि आप उस डाटा को लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो आप लोग उसे रिवीजन करेंगे, आप लोग उसे क्वेश्चंस लगाएंगे। ईच सब्जेक्ट के 50+ क्वेश्चंस आप डेली अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ईच सब्जेक्ट के 50+ क्वेश्चन, और क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ऐसे लगाना है कि विथ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। आप लोग एक अलग से कॉपी रखेंगे जिसमें क्वेश्चन लगाने के बाद उनके सॉल्यूशन को लिखेंगे। जो भी सॉल्यूशन आपको नया लगेगा, जो भी क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको नए लगेंगे, आप लोग उसे लिखेंगे। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो हमारे पास टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के सिर्फ एक कॉपी बन गए थे 50-60 पेज के। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमसे पूछना चाहें किस किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो आप जितने भी PYQ के बुक आते हैं उन्हें लगा सकते हैं। अगर आपके पास यूथ है तो आप यूथ से लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है, आप लोग टेक्स्ट बुक पे जाके लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर यू मैंने बता के रखा है, उसका लिंक इस वीडियो में पिन कर देंगे, जिन्होंने नहीं देखा आप लोग देख लें। वहाँ भी क्वेश्चन अवेलेबल है, टॉपिक वाइज और सीरियल वाइज क्वेश्चन है। आप लोग वहाँ पे जाएं, क्वेश्चन डेली टारगेट रखे 50+ लगाना है। अल्टीमेट कंसेप्ट जितना जरूरी है पढ़ना, उससे ज़्यादा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। तो अल्टीमेट मायने तो ये रखता है कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो इसीलिए उस क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे, आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे ही साथ आप लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोग को बताया कि कहाँ कहाँ से आप लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। बहुत सारे सोर्स हैं, आप लोग कोशिश करें उन सब प्लेटफॉर्म पे जाके क्वेश्चन ले और उनका लिखें, सॉल्यूशन को लिख के रखें, ताकि आप उसे एग्जाम से पहले जब आपके पास 20 दिन बचे हुए होंगे, 30 दिन बचे होंगे, या जो भी समय बचे होंगे, आप उस समय उसकी रिवीजन कर सकते हैं। ताकि जो क्वेश्चन अभी आपके सेट में गलत हो रहे हैं वो उस समय गलत ना हो, वो गलती उस समय ना हो। इसीलिए उसका प्रिपरेशन अभी से चलता रहेगा। तो ये एक डेली टारगेट है। कल फिर हम लोग शाम में 6 बजे नए टारगेट मिलेंगे और पुराने टारगेट का एक बार रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या क्या आपने पढ़ा, क्या ज़रूरी था, अगर कोई छूटा है तो उसे आप लोग कवर करेंगे। तो ये है हमारा टारगेट, आप लोग के साथ शेयर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें टारगेट को। अभी आप लोग के साथ स्क्रीन पे दिखेगा। 3 सब्जेक्ट मेनली मैंने आज लिया है, पावर सिस्टम, मशीन
और मेजरमेंट, काफ़ी कंटेंट है। अगर आप लोग इसे कवर करेंगे तो अच्छा आपके पास टाइम भी लगेगा, लेकिन आप दें, क्योंकि मैंने बार बार बोला अगर आप ग्रुप बी लेवल का पोस्ट लेना चाह रहे हैं तो मेहनत भी आपका ग्रुप बी होना चाहिए। जेई लेवल के सबसे बेस्ट जॉब पाना चाह रहे हैं तो आपका मेहनत भी बेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग टाइम निकाल के इसे करेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत आए आप लोग डिस्कशन ग्रुप में जाके वो उसे मैसेज कीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चंस भी उसमें डालिए, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आप लोग उसे डालिए, तो हम लोग वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टारगेट क्या है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल के लिए कल का टारगेट देखेंगे। आइए हम लोग अपना टारगेट आज का देखते हैं। आज 12 जुलाई का ये टारगेट है। हो सकता है ये वीडियो अपलोड होते होते लेट हो जाए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो 14 जुलाई को से कंटिन्यू हो जाएगा, टाइमली होगा, डेली शाम में 6 बजे अपलोड होगा वीडियोस। तो उसी कड़ी में टारगेट एसएससी जेई 2023, इस सीरीज का नाम है टारगेट एसएससी जेई 2023। और आज का ये टारगेट है आप लोग के साथ। सबसे पहले हम लोग कुछ सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीन के साथ स्टार्ट करेंगे, और आगे एक दो सब्जेक्ट मैंने ऐड किया है, आप लोग उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मशीन में मेनली आज ट्रांसफार्मर पोर्शन को हम लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर में आपको क्या क्या पढ़ के रखना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आइए हम लोग उस टॉपिक को हाईलाइट करते जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर में आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट कवर करने हैं। कंस्ट्रक्शन उनका बेसिक पार्ट है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर कोर के बारे में पढ़ेंगे, कोर का मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। आप लोग बीएच कर्व पढ़ेंगे, अच्छे से बीएच कर्व पढ़ेंगे, लेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैकिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, जो भी जितने टाइप्स के वाइंडिंग है वाइंडिंग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में, ट्रांसफार्मर ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, कंजर्वेटर एंड ब्रीदर को पढ़ेंगे, रेडिएटर और बूसिंग को पढ़ेंगे। इतने पार्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, आप लोग इन सभी को पढ़ेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो आप लोग पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस 0 होता है, एफिशिएंसी 100% होता है, परमेबिलिटी इन्फिनिटी। तो जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोग उस प्रॉपर्टीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग उसे कवर करेंगे, चाहे वो जहाँ से भी हो, आप लोग प्रयास करेंगे कवर करने का। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं उसका कंपैरिजन आप लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से करके पढ़ेंगे। आइडियल और प्रैक्टिकल आप लोग इसे लिख के कोशिश करेंगे रिवीजन करने का, ताकि अच्छे से रिवीजन होगा कंटेंट आप लोग का। साथ ही साथ विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैंने अभी बताया, जस्ट आप लोग को कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और विथ सॉल्यूशन आप लोग एक कॉपी स्पेशल रखेंगे, उसमें इसकी सॉल्यूशन को लिखते जाएंगे। तो ये है मशीन का टारगेट। अभी कम टारगेट है, आप लोग इसे अच्छे से करेंगे तो शायद कम नहीं है, ज़्यादा ही है। कंस्ट्रक्शन के सारे पार्ट आप लोग पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे, चाहे वो आप बुक से पढ़ें या कॉपी से पढ़ें या कोई भी सोर्स आपके पास हो उससे पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ये पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन लगाएंगे। आइए फिर हम अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में हमारा स्टार्ट होगा जनरेशन पोर्शन से। जनरेशन में आप लोग जाएंगे तो पहले जनरेशन बेसिक ऑफ पावर पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ पावर सोर्स मतलब किस किस सोर्स से पावर बनाए जाते हैं, कितने तरह के पावर प्लांट हैं। साथ ही साथ आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बेसिक देखेंगे। ये एक छोटा टॉपिक है बट एग्जाम में आते हैं कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल है और कौन कन्वेंशनल है, ये आप लोग देखेंगे। और थर्मल पावर प्लांट का ब्रीफ आप लोग पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जितने भी है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, एस हैंडलिंग प्लांट है, इसका डायग्राम अभी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। उस डायग्राम को देखते हुए आप लोग हर एक पार्ट का, एयर प्री हीटर का क्या काम है, चिमनी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एफडी फैन, आईडी फैन, जितने भी लगे होते हैं, कंडेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर का क्या वर्किंग है, सुपर हीटर का क्या काम है, मेन वॉल्व, ये सारे कुछ आप लोग कब पढ़ेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि अब फिर से टीपीपी को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और साथ ही साथ उसके पीडीएफ, उसके आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। आप लोग जहाँ से भी हो, टेक्स्ट बुक हो, इलेक्ट्रिकल फॉर यू के साइट हो या प्रीवियस ईयर के बुक्स हो, जहाँ से भी आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग टीपीपी को अच्छे से पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट टारगेट में हम लोग एचपीपी और एनपीपी को एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि टीपीपी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेज़रमेंट को देखते हैं। मेज़रमेंट में
हम लोग मेनली देखने वाले बेसिक ऑफ मेजरमेंट आप देखेंगे। बेसिक ऑफ मेजरमेंट मतलब कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब्सोल्यूट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, जो भी एक बेसिक है मेजरमेंट का आप वो देखेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे आप ईरर एनालिसिस को भी ख़त्म करें। ईरर एनालिसिस, अब्सोल्यूट ईरर, रिलेटिव ईरर, परसेंटेज ईरर, जो भी ईरर है आप लोग उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे और कोशिश करेंगे उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का। देखिए जितना ज़रूरी कंसेप्ट है उतना ही ज़रूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप लोग जो भी पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आप लोग को अगर इलेक्ट्रिकल फॉर यू की वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो उसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसे देखेंगे और इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको नॉन टेक भी लेके चलना है। अगर टारगेट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप वो भी हमें बताएंगे कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर इस पर रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है। तो ये है आज का 3 सब्जेक्ट में ये टारगेट है, आप लोग इसे पूरा करेंगे और कल हम लोग नए टारगेट से मिलेंगे और पिछले टारगेट का रिव्यू भी करेंगे। तो यही टारगेट आप लोग इसे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में एक नए टारगेट के साथ। धन्यवाद।